दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम दिशा है और मैं एक सफल व्यवसायी थी। मैंने अपनी मेहनत से एक बड़ी पैकेजिंग कंपनी खड़ी की थी और अपने परिवार का हमेशा गर्व बढ़ाया था। कुछ वर्षों पहले मेरी मुलाकात विशाल नाम के एक युवक से हुई, जो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरी कंपनी आया था। उसकी सादगी और समझदारी ने मुझे प्रभावित किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और काफी विरोध के बाद मेरे परिवार ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे रहे। विशाल मेरा बहुत ध्यान रखता था और मुझे लगता था कि मैंने जीवन का सही साथी चुना है। कुछ समय बाद उसकी माँ और बहन हमारे साथ रहने आ गई। शुरुआत में उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनका असली स्वभाव सामने आने लगा। वे मेरे काम करने के तरीके पर सवाल उठाती और हर छोटी बात पर ताने देती। मैं घर और व्यवसाय दोनों संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर से मैं बेहद खुश थी और मुझे उम्मीद थी कि परिवार में खुशियाँ आएंगी। गर्भावस्था के दौरान कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन जब मेरी बेटी तारा का जन्म हुआ तब सब कुछ बदल गया। मेरी सास और ननद बेटी होने से खुश नहीं थी। उन्होंने मेरी बच्ची को बोझ समझा और उसके बारे में अपमानजनक बातें करनी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि विशाल भी चुप रहता था। वह कभी मेरा या अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेता था। मैं हर दिन अपमान सहती रही, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और खराब होते गए। एक दिन मेरी सास, ननद और विशाल गांव जाने की तैयारी करने लगे, जबकि मेरी डिलीवरी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उनके जाने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं यह सब और नहीं सहूंगी। मैंने अपनी मैनेजर को बुलाया और अपनी बेटी के साथ वहां से निकल गई। उसने मुझे अपने घर में जगह दी और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। उसी रात विशाल और उसके परिवार ने घर पहुंचकर मुझे फोन किया, क्योंकि घर पर ताला लगा था। मैंने साफ कह दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद मैंने अपने बड़े भाई राज को सारी सच्चाई बताई। वह तुरंत मेरे पास आए और मुझे अपने घर ले गए। मेरे माता पिता यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मेरा पूरा साथ देने का फैसला किया। अगले ही दिन हमने वकील से संपर्क किया और विशाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तलाक का नोटिस भेजा गया तो विशाल और उसका परिवार घबरा गया। कुछ दिनों बाद विशाल ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। उसने फोन पर रोते हुए कहा कि वह अपनी गलती मानता है और सब ठीक करना चाहता है। उसने अपनी बेटी से मिलने की बात भी कही। केवल अपनी बच्ची की खातिर मैं उनसे मिलने को तैयार हो गई। हम एक पार्क में मिले। शुरुआत में वह माफी मांगता रहा, लेकिन जब मैंने तलाक के फैसले पर अडिग रहने की बात कही तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने स्वीकार किया कि वह मेरे प्यार में नहीं बल्कि मेरी संपत्ति के लालच में मेरे साथ था। उसने मुझे धमकाया और घर के कागजात अपने नाम करने की मांग की। तभी मेरे भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने विशाल का सामना किया और एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मुझे पता चला कि विशाल पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी थी। उसकी माँ और बहन भी इस सच से पूरी तरह वाकिफ थी। उन्होंने मिलकर मुझे फंसाया था ताकि मेरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब मेरे सामने सब स्पष्ट था। मेरे भाई ने पहले ही जांच करवा ली थी और सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस को बुलाया गया और विशाल को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसकी मां और बहन भी हिरासत में ले ली गई। मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान विशाल की पहली पत्नी भी सामने आई और उसने अदालत में गवाही दी कि उसे भी धोखे में रखा गया था। सभी सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद अदालत ने फैसला मेरे पक्ष में सुनाया। विशाल, उसकी मां और उसकी बहन को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा मिली। मेरा तलाक मंजूर हुआ और मेरी सारी संपत्ति और अधिकार मुझे वापस मिल गए।
अदालत से बाहर निकलते समय मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों से मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मैं फिर से अपने व्यवसाय में जुट गई और अपनी बेटी तारा की परवरिश पूरी जिम्मेदारी और प्यार के साथ करने लगी। मेरे माता पिता और भाई हर कदम मेरे साथ खड़े रहे। मैंने सीखा कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास से बनते हैं। जिसने इन दोनों को खो दिया वह कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। आज मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी मुस्कान मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैंने अपने अतीत के दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लिया और अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।